हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख क्षेत्रीय राज्यों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध। पिछले भाग में हमने बात किया था बंगाल, मैसूर, अवध और मराठा राज्यों के साथ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या संबंध थे। आज हम उसके कुछ पार्ट रह गए थे। आज बात करेंगे कर्नाटक के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या संबंध थे। चलते हैं थोड़ी पॉइंट पे। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने की थी? सदातुल्ला खान ने अपनी राजधानी किस स्थान पर बनाई थी? आरकाट में। किस ब्रिटिश गवर्नर ने कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली और उसके उत्तराधिकारी से राजगद्दी का अधिकार छीन लिया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। अब कर्नाटक के बाद आता है रुहेलखंड के साथ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या संबंध थे? गंगा की घाटी में स्वतंत्र रुहेलखंड राज्य की स्थापना किसने की थी? वीर दाऊद अली मोहम्मद खान ने। स्वतंत्र फर्रुखाबाद राज्य की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद खां बंगश ने। अब नेक्स्ट आता है पंजाब, और पंजाब के साथ कंपनी के क्या संबंध थे, इसके बारे में जानेंगे। तो पंजाब तो रंजीत सिंह आते हैं, जिनका कार्यकाल था 1792 ईस्वी से 1839 ईस्वी। रंजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? 2 नवंबर 1780 को। रंजीत सिंह के पिता का क्या नाम था? महासिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुकेरचकिया मिसल से। रंजीत सिंह की उम्र उस समय कितनी थी जब उनके पिता का स्वर्गवास हुआ था? 12 वर्ष। सुकेरचकिया मिसल का प्रभुत्व किस क्षेत्र पर था? रावी और चिनाव के बीच में। महासिंह की मृत्यु के बाद शासन का कार्यभार किस माध्यम से होता था? प्रतिशासन परिषद के माध्यम से। प्रतिशासन परिषद 1792 से 1797 में कौन कौन शामिल थे? रंजीत सिंह की माता एवं रंजीत सिंह के सास सदा कौर तथा दीवान लखपत राय। लाहौर और अमृतसर पर किस मिसल का अधिकार था? भंगी मिसल का। किस वर्ष जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया था? 1798 ईस्वी में। जमान शाह की चिनाब नदी में गिरी तोपों को निकलवाकर किसने वापस भिजवाया था? रंजीत सिंह ने। किस वर्ष रंजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया था? 1799 ईस्वी में। पंजाब की राजनीतिक राजधानी कहाँ थी? लाहौर में। पंजाब की धार्मिक राजधानी कहाँ थी? अमृतसर में। रंजीत सिंह को कोह-ए-नूर हीरा किसने भेंट किया था? अहमद शाह अब्दाली के पुत्र शाह शुजा ने। अमृतसर की संधि किसके बीच हुई थी? मेटकॉफ और रंजीत सिंह के बीच में। महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य अमृतसर की संधि कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को। हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? महाराजा रंजीत सिंह ने। किस फ्रांसीसी यात्री ने रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की थी? विक्टर जाकामा ने। महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? खड़क सिंह। सिख राज का अंतिम राजा कौन था? दिलीप सिंह। 1843 से 1849 ईस्वी में इनका कार्यकाल था। पंजाब के महाराजा दिलीप सिंह की मृत्यु 23 अक्टूबर 1893 को कहाँ हुई थी? पेरिस में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1845 से 1846 ईस्वी में। लाहौर की संधि कब और किसके मध्य हुई थी? मार्च 1846 ईस्वी में, सिखों और अंग्रेजों के मध्य। बहरवाल की संधि कब हुई थी? 1846 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1848 से 1849 के बीच में हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। छिलियावाला का युद्ध कब हुआ था? 1849 ईस्वी में। पंजाब राज्य का विलय ब्रिटिश राज में कब किया गया था? 1849 ईस्वी में। पंजाब का विलय करने के बाद राजा दिलीप सिंह को कहाँ भेज दिया गया था? इंग्लैंड।
पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब प्रशासन करने के लिए 3 सदस्यों की समिति में कौन कौन थे? हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रोविन मानसेल। अंग्रेजों ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? लिप्सी से। अब विशेष करते हैं। अब पॉइंट क्या आता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट। अमृतसर की संधि ये 25 अप्रैल 1819 ईस्वी में हुई थी। सतलज नदी दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई थी। लुधियाना में एक अंग्रेजी सेना रखी गई जिसमें रणजीत सिंह इस तरह आक्रमण न कर सके। सतलज के पूरब के राज अब अंग्रेजों के पास चले गए। उपयुक्त धाराओं का उल्लंघन करने अथवा मित्रता सिद्धांत को तोड़ने पर यह संधि निष्प्रभावी समझी गई। रणजीत सिंह जोरात विजित क्षेत्र मुल्तान 1818 ईस्वी में उन्होंने विजय प्राप्त की थी। कश्मीर 1819 ईस्वी में, पेशावर 1834 ईस्वी में। रणजीत सिंह गवर्नर जनरल विलियम बेटिंग से कब और कहाँ मिले थे? 1831 ईस्वी में, रोपर में। 1838 ईस्वी में त्रिपक्षीय संधि किसके बीच हुई थी? ऑकलैंड, रणजीत सिंह और शाह शुजा के मध्य। रणजीत सिंह का प्रशासन। रणजीत सिंह की सरकार को किस नाम से जाना जाता था? खालसा सरकार। रणजीत सिंह के प्रशासन में कितने मंत्रियों का सहयोग था? 5, जो इस प्रकार है। मुख्यमंत्री राजा ध्यान सिंह, विदेश मंत्री फकीर अजमुद्दीन, रक्षा मंत्री दीवान मोहकम चंद्र मिश्र, हरि सिंह नलवा, अर्थ मंत्री भगवान दास, सदर ये ड्योढ़ी। पंजाब के डोगरे सामंतों को किन 3 भाइयों को राजा की उपाधि दी गई थी? ध्यान सिंह, गुलाम सिंह और सुचेता सिंह। रणजीत सिंह के प्रशासन में कितने प्रशासकीय विभाग कार्यरत थे? 12। और ये विभाग कौन कौन थे? दफ्तर अफ्ताफ उल माल। इस विभाग में भू राजस्व और अन्य आय के स्रोतों का विवरण होता था। तो ये PDF में है, तो ऐसा आप लोग है ना स्टडी कर लीजिए। प्रारंभ में भू राजस्व व्यवस्था किस प्रथा पर आधारित थी? बटाई प्रथा पर। बटाई प्रथा का प्रचलन कब तक चलता रहा? 1823 ईस्वी तक। 1824 से 1834 ईस्वी तक भू राजस्व की कौन सी व्यवस्था प्रचलन में थी? कनकुत व्यवस्था। कनकुत व्यवस्था भू राजस्व की वसूली किस प्रकार से की जाती थी? इनमें कर वसूली उपज के आधार बनाकर नगद ली जाती थी। नीलामी योजना के से क्या प्रावधान किए गए थे? इस योजना में 3 वर्ष से 6 वर्ष के लिए कर वसूली का अधिकार ऊंची बोली लगाने वाले को दिया जाता था। अब रणजीत सिंह के सैन्य प्रशासन के बारे में जानें। किसने सैन्य संगठन को भारतीय पृष्ठभूमि में ब्रिटिश फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था कहा जाता था? रणजीत सिंह के। फौज ए खास या फौज ए आइन किस प्रकार की सेना होती थी? नियमित सेना। फौज ए खास का विभाजन किया गया था घुड़सवार एवं तोपखाने में। 1822 ईस्वी में नियमित घुड़सवारों को प्रशिक्षण करने के लिए किसे नियुक्त किया गया था? फ्रांसीसी सेनापति एलार्ड को। रणजीत सिंह के घुड़सवारों को देखकर किसने कहा था कि यह संसार की सबसे सुंदर फौज है? लॉर्ड ऑकलैंड ने। नियमित पैदल सेना के प्रशिक्षित करने के लिए किसकी नियुक्ति की गई थी? इटालियन सेनापति पंतूरा की। तोपखाने का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? इलाही बख्श को। गोला बारूद व तोपखाने बनाने के कारखाने कहाँ से लगाए गए थे? लाहौर और अमृतसर में। फौज ए कायद किस प्रकार की सेना होती थी? अनियमित सेना। इनके रणजीत सिंह का न्याय प्रशासन क्या था? सूबे में सबसे उच्च न्यायालय किसका होता था? नजीम का। अदालत ए आला कहाँ स्थित था? लाहौर में। रणजीत सिंह की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1839 ईस्वी में। रणजीत सिंह के बारे में किसने कहा था कि सारे पंजाब में उससे क्रूप और भद्दा व्यक्ति नहीं था? बैरन ह्यूगेल ने। रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन बना था? खड़क सिंह। थैंक यू। अब अगले नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।